हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे भैया बीएससी सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, जिसमें हमारी आपकी बात हो रही थी डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसमें एक दो लेक्चर हम लोगों ने कर लिया इंट्रोडक्शन से, बढ़िया इंपॉर्टेंट लेक्चर, बहुत ही गजब का था। आज हमारा आपका जो है थर्ड लेक्चर है और आज हम लोग जो पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, जहां से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने तय हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं ये हम लोग देखते हैं। तो टाइम को बिना वेस्ट किए हुए लेट अस नाउ स्टार्ट द क्लास। तो जैसे कि आपके सामने दिख रहा है हम लोग पढ़ेंगे क्या भैया, हम लोग पढ़ने वाले हैं टुडेज गोल क्या है, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, ये पढ़ना है। फिर उसके बाद लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि ये कैसे पहचानेंगे कि लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा, ये देखना है। और उससे पहले हमको आपको ऑर्डर और डिग्री पहचानना आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन सीयूटीपीजी में भी आया था, अब की बार भी क्वेश्चन आया था, सीयूटीपीजी में आ रहा है, जैम में आ रहा है, और आपके ग्रेजुएशन यानी कि बीएससी में तो जाहिर सी बात है आएगा। तो ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं ये तो क्लास इन 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्लास 12th वालों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा ध्यान समझिएगा, इसमें कुछ मेन पॉइंट है, आप उसको समझ लीजिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। पॉइंट ये है कि द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जो डेरिवेटिव हम लोग करें, यानी कि डेरिवेट करते हैं, उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, कितना ऑर्डर तक हम लोग कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किए हैं, वही क्या होगा, उसकी जो है उसका क्या होगा, ऑर्डर होगा। समझ में आ रही बात। और एक पॉइंट ध्यान देना है कि द पावर ऑफ डेरिवेटिव should not be decimal and fractional, ठीक ना। द पावर ऑफ डेरिवेटिव शुड नॉट बी डेसिमल एंड फ्रैक्शनल, यानी कि डिफरेंशियल जो इक्वेशंस होगा उसकी जो डेरिवेटिव जितना पावर तक किए रहेंगे, जितना बार वो डिफरेंशिएट किया रहेगा, उसका क्या है, उसका जो भी जितना बार रहेगा वो ना तो फ्रैक्शनल होना चाहिए ना तो डेसिमल होना चाहिए। यानी कि कैसे हम लोग समझेंगे कि कैसे फ्रैक्शनल या डेसिमल, क्या ये सब चीजें हैं, यानी कि एग्जाम्पल के द्वारा समझे, सीधी बात है। तो कैसे समझेंगे, एग्जाम्पल देखिए ध्यान से। इसमें कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, जैसे आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, जैसे आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल दे दिया जाए, dy ओवर dx प्लस का साइन x प्लस का साइन y इज इक्वल टू 0। आपको ऐसे कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, अब ये देखिए ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ओनली 1 बार,
ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया 1, तो क्या हो गया इसका ऑर्डर 1। ठीक, और भी हो सकता है, जैसे अगर आपको दे दिया जाए d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तो अब देखिए, अब ये कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है? 2 बार। कितनी बार? 2 बार। तो ऑर्डर क्या हो गया? ऑर्डर कितना हो गया भैया? 2। तो इस तरीके से क्या करेंगे हम लोग? ऑर्डर को देखेंगे। किसी कोई समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या रहे तो आप बेहिचक बोल दिया करें, ठीक? क्योंकि बिना बोले कुछ नहीं होगा, बोलने से सब होगा। अब चाहे गूगल हो चाहे हम, गूगल से बोलोगे तब भी आपका जवाब देगा, आप हमसे बोलेंगे तब भी हम आपका जवाब दे पाएंगे। अपनी परेशानी, अपनी समस्या, अपना कंफ्यूजन अपने अंदर लिए रहेंगे तो कहां से हम दूर कर पाएंगे? और आप यही कहेंगे पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, पढ़ाने तरीका नहीं, पता नहीं कैसे पढ़ाने चले आते हैं सब। तो आप अपनी कंफ्यूजन को बताएंगे तो हम बिल्कुल कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। एक बार हमसे आप शेयर करके देखिए, अगर हमसे नहीं होता है तब आप जो बोलना सो बोले, लेकिन अगर आप परेशानी अपनी या प्रॉब्लम नहीं बताएंगे तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना? तो चलते हैं आगे। देखिए, ये हो गया ऑर्डर। अब बात करते हैं डिग्री की। क्या? डिग्री। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिग्री क्या होती है ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत कुछ टफ नहीं है। डिग्री क्या होती है? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड, या ऐसा लिख सकते हो, आर known as degree ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, यानी कि यहां समझिए, देखो ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंट है, ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंट है। यहां लिखा है द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव। यहां पर क्या लिखा है? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव। यहां है आपका द हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव, यानी कि जितना जो डेरिवेटिव है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, यानी जितना बार डिफरेंशिएट किया गया, जैसे एक बार या 2 बार, तो ये क्या हो गया? ऑर्डर हो गया। लेकिन यहां पर क्या कर रहे हैं? यहां पर कह रहे हैं कि द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होगा उसकी पावर जो होगी वो डिग्री कहलाएगी। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल अगर हो जाए तो मजा आ जाए। हाँ, अगर एग्जाम्पल हो जाए तो जान लीजिए मजा ही मजा हो जाए। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का 3 dy ओवर dx प्लस का 2y इक्वल टू 0। अभी आपके सामने एक एग्जाम्पल, ठीक? अब इसका क्या करना है आपको? ऑर्डर बताना, सॉरी डिग्री बताना है। ऑर्डर तो हम लोग सीख ही लिए, डिग्री क्या, कैसे बताओगे डिग्री? तो डिग्री में कुछ है नहीं, इसमें ध्यान देखो, ये जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है कौन है? यही है, यही क्या है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। इसकी पावर क्या है? पावर क्या है? कुछ नहीं, तो 1 है। तो डिग्री क्या हो गई भैया? डिग्री क्या हो जाएगी? 1। ठीक, डिग्री क्या हो जाएगी? 1। बोलिए किसी कोई प्रॉब्लम? अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या है तो आप बोल सकते हैं। इस तरीके से हम लोग डिग्री को चेक करेंगे, ठीक ना? आगे देखिए, और भी एग्जांपल, और जैसे कर दिया जाए आपको,
डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस का साइन वाई इक्वल टू 0। अब आप इसमें क्या करिए, डिग्री बताइए। अब इसमें क्या करेंगे आप, डिग्री कैसे बताएंगे? देखिए अब आपको दे दिया डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन वाई इज इक्वल टू 0। तो भैया अब इसमें ध्यान दो, अब ये मत सोचना कि यहां पावर ज्यादा है, डी वाई ओवर डी एक्स पावर ज्यादा है, ये मत सोचना। पावर ज्यादा है वो बात सही है आपकी, लेकिन हमको किसकी पावर लेना है? हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव कौन है? यही वाला है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव है, क्योंकि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, यहां पर कितनी बार है? 1 बार। तो हम लोग इसकी पावर क्या है, इसकी पावर क्या है वो देखेंगे, कुछ नहीं है तो 1। तो डिग्री क्या हो गया भैया? तो डिग्री क्या हो गया? डिग्री क्या हो गया? 1। ठीक, बोलिए किसी को दिक्कत? किसी भी स्टूडेंट को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो आप बेहिचक बिना सोचे विचारे बोल सकते हैं। ठीक, समझ में आ रही बात है? आगे चला जाए। ये हो गया डिग्री वाला कॉन्सेप्ट। चले आगे। अब लीनियर एंड नॉन लीनियर समझा जाए। हाँ, अगर आपको नोट करना हो तो इसको नोट कर लीजिए, एक बार नोट करिए। नोट करिए, हम यही हैं, कहीं गए नहीं हैं, हम यही हैं। नोट करिए जल्दी से, 1 मिनट समझ देते हैं आपको। हो गया, इसको नोट करें। हो गया, हो गया, चले आगे। हाँ, तो अब देखिए, हाँ, ये इसमें एक पॉइंट और भी नोट करना भैया, जो पॉइंट वहां पर नोट किए थे। एक पॉइंट और क्या नोट करना है, ये भी ध्यान देना, अभी आगे आपको मिल जाएगा कि द हाईएस्ट, क्या लिखोगे? द पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव should not be fractional and डेसिमल। ठीक ना? यानी कि डिग्री क्या होना चाहिए? पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव क्या होनी चाहिए? फ्रैक्शनल नहीं होनी चाहिए, और क्या? डेसिमल में नहीं होनी चाहिए। यानी कि सिंपल सी बात आप क्या कह सकते हो कि जो ये है, जैसे डी टू वाई ओवर डी एक्स, इसकी पावर ये नहीं, आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो एग्जाम्पल की बात करें तो ये ऐसा ना हो, जैसे डी हाफ वाई ओवर डी एक्स हाफ, ठीक ना, या डी वाई ओवर डी एक्स रूट में, इस तरीके से बराबर 0, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरीके से कुछ नहीं होना चाहिए। क्लियर ना? आगे चले। अब देखिए लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत आसान है, ध्यान रखिएगा।
ए डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर if and only if a differential equation is linear if and only if, मतलब कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होगा कब लीनियर होगा भैया, ध्यान देना, पॉइंट्स लिख रहे हैं आपके सामने, बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। if the degree of differential equation is 1, then the differential equation is linear। ठीक, यानी कि इफ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अगर डिग्री 1 है तब क्या होगा, वो लीनियर होगा, अन्यथा लीनियर नहीं होगा। ये क्या है, पहला पॉइंट है, ठीक ना, ये जान लो, डिग्री 1 होना चाहिए तभी लीनियर होगा, नहीं तो लीनियर नहीं होगा। इतना आपको ध्यान दे करके चलना है, ठीक। और दूसरा देखिए, दूसरा पॉइंट क्या है, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जैसे एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो y इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये y क्या है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये क्या है, डेरिवेटिव है, ये डेरिवेटिव है, और ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। दोनों का प्रोडक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। यानी कि इस तरीके से ये dy ओवर डी एक्स इंटू वाई, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है, इफ द power of dependent variable is 1, then the differential equation is क्या हो जाएगा भैया, लीनियर। क्या होगा, लीनियर। अदरवाइज नॉन लीनियर, ठीक ना। इतनी कंडीशंस सेटिस्फाइड होनी चाहिए। पहला क्या है कि इफ द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1, देन द डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, यानी कि डिग्री क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें इसमें, तो आपको ये नहीं मिलना चाहिए, जैसे ये dy ओवर dx का
इस तरीके से, ऐसा नहीं मिलना चाहिए, ठीक ना। ऐसा ये चीज जो है ये नहीं होना चाहिए। ऐसा हो dy ओवर dx चलेगा, ये d2y ओवर dx स्क्वायर भी चलेगा, लेकिन ये होल स्क्वायर ऐसा ये वाला मामला जो है ये नहीं चलेगा। इतना आपको ध्यान दे करके चलना होगा, ठीक। अदरवाइज ये क्या है, सेकेंड पॉइंट आ गया, देयर इज नो प्रोडक्ट ऑफ डेरिवेटिव एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, यानी कि डेरिवेटिव dy ओवर dx है इसका, और ये डिपेंडेंट वेरिएबल जिसका ये y वाला, इन दोनों का प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, नॉन लीनियर। फिर आगे आ गया, इफ द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1 देन द डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, यानी कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एग्जांपल की बात करें इसमें, जो डिपेंडेंट वेरिएबल उसकी पावर क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए, जैसे dy ओवर dx प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये जो यहां पर आपको वाई स्क्वायर दिख रहा है, ये वाला, ये क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। पावर 2 नहीं होनी चाहिए, डिपेंडेंट वेरिएबल y है, इसकी पावर 2 नहीं होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए, तभी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, ठीक। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इन कंडीशंस में कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती है तो क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। बात समझ में आई, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर, डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो आपको यही पूरा मैटर देना है। अगर क्वेश्चंस आता है तब तो हम आपको क्वेश्चंस करके दिखा ही रहे हैं, कभी कभी थ्योरी डायरेक्टली पूछ लेता है, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं 3 नंबर वाले, उसमें डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आ जाता है डिफाइन डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री आपको डिफाइन करना रहता है। तब भी आप लिख लेंगे जो पहले पढ़ाया आपकी, और इसके पहले, और जो ये बताया है अगर लीनियर एंड नॉन लीनियर आता है तब भी आप लिख लेंगे। बात समझ में आई, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलते हैं आगे, अब चलते हैं क्वेश्चन पर। ओ नो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो है भैया ये एचडी में नहीं है, इसलिए जो है क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम इसको लिखते हैं क्वेश्चंस को, इन क्वेश्चंस क्या करते हैं, लिखते हैं। तो एक सेकंड इसको आप नोट करिए, तब तक हम क्वेश्चंस नोट कर देते हैं। हो गया, हो गया नोट, चले आगे। आप देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस हम लोग कैसे क्वेश्चन करेंगे, देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, राइट द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक, एंड डिफाइन लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक ना। यानी कि आपको क्या करना है, आपको ऑर्डर और डिग्री बताना है, क्वेश्चन जो भी रहेंगे, और लीनियर होगा या नॉन लीनियर होगा ये बताना है, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताइए, आपको हम 30 सेकंड का समय देते हैं, 30 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड, बहुत ज्यादा तो। हो गया, इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए आपका।
इतने में तो आंसर आ जाना चाहिए। तो इसमें क्या है भैया, आप देखिए अगर हम बात करें आर्डर की, तो आर्डर कितना है, कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है, 2 बार, आर्डर 2। और डिग्री, डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट डिफरेंशिएबल है, यानी कि 2 बार डिफरेंशिएट किया गया, इसकी पावर कितनी है, 1 है, तो डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई। लेकिन अगर लीनियर या नॉन लीनियर की बात करें, क्या लीनियर या नॉन लीनियर की बात करें, तो क्या होगा इसमें से क्या होगा भैया, नॉन लीनियर। क्या हो जाएगा, नॉन लीनियर, यानी कि ये वाला सही होगा, ये वाला गलत होगा। क्यों, क्योंकि भैया यहां पर आप देख रहे हैं ये हो गया y, क्या है, y है डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर क्या हो गई, डिपेंडेंट की जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल जो भी रहेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल, तो अभी अभी हमने बताना इसकी पावर क्या होनी चाहिए, 2 या 3 या 4 नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। ये क्या होना चाहिए, ये ओनली 1 होनी चाहिए। क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ओनली 1, ना कि 2 होना चाहिए। यहां पर क्या है, 2 है, क्या है भैया, 2 है, इसलिए क्या है, नॉन लीनियर है। ठीक, तो बात समझ में आई, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नोट करिए जल्दी से नोट करिए। अगला क्वेश्चन बताते हैं, अगला क्वेश्चन बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, d2y ओवर का dx स्क्वायर, ठीक, d2y ओवर का dx स्क्वायर प्लस का 4dy ओवर dx, 4dy ओवर dx प्लस का xy इज इक्वल टू e की पावर x। अब चलिए इसको बताइए, आप इसको आप बताइए, करिए जल्दी करिए। हो गया, हो गया। अब देखिए ये भैया आर्डर कितना हो गया, आर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, आर्डर 2। और डिग्री, डिग्री क्या हो गई, 1, डिग्री क्या हो गई, 1। लेकिन अगर लीनियर और नॉन लीनियर की बात करें तो भैया ये क्या हो जाएगा, लीनियर। क्या हो जाएगा, लीनियर। क्यों, क्योंकि यहां पर जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे ये y है, तो y और डेरिवेटिव का प्रोडक्ट तो नहीं है, और जो y है इसकी पावर ओनली 1 है, ठीक ना। तो इसलिए क्या भैया, ये लीनियर है। बात समझ में आई। एक नोट पॉइंट और भी ध्यान देना, अगर आपको कंफ्यूजन अगर कभी भी हो तो इतना ध्यान देना, एक नोट पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट, आपको बता रहे हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है। जैसा कि हमने बताया ना कि अगर डिग्री 1 होगी तब वो लीनियर होगा। क्या होगा, यहां बताया, देखो ये यहां पर बताया ना कि इफ द पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल इज 1 देन डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर, तो ठीक। और ऊपर क्या होता है, इफ द डिग्री इज 1 देन डिफरेंशियल इक्वेशन इज लीनियर, लेकिन कन्वर्स नॉट बी ट्रू, ठीक ना। यही यहां बताना चाह रहे हैं, यही यहां बताना चाह रहे हैं कि जैसे if the degree is 1 then differential equation is linear, ठीक ना। बट कन्वर्स
नॉट बी ट्रू, ठीक ना। यानी कि अगर डिग्री 1 है तब वो लीनियर होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर वो लीनियर है तो डिग्री 1 ही होगी, ठीक। ऐसा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये चीज आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा जरूरी नहीं है, आपको मिल सकता है ऐसा कि लीनियर, क्या बोलते हैं, लीनियर हो लेकिन क्या होगी, डिग्री 1 नहीं होगी, ठीक। क्लियर हुआ। तो अब देखिएगा भैया आगे, अब आगे देखिए, और भी क्वेश्चन है आपके सामने। एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखिएगा, इसको हम रीराइट कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं क्वेश्चन को, देखिएगा। ये है एक्स स्क्वायर डी वाई स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर क्यूब प्लस का वाई डी वाई ओवर का डी एक्स पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसका बताइए, इसको आप लोग क्या करिए, बताइए ऑर्डर, डिग्री और लीनियर या नॉन लीनियर। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर कितना, ऑर्डर 3, क्योंकि सॉरी ऑर्डर 2, ठीक। क्यों, क्योंकि अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार। और डिग्री क्या है, डिग्री क्या है, 3। क्यों, क्योंकि अधिकतम बार जो डिफरेंशिएट किया गया उसकी पावर क्या है, 3। अधिकतम यही है, 2 बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम बार, तो इसकी पावर कितनी है, 3। लेकिन लीनियर या नॉन लीनियर क्या हो जाएगा, लीनियर, बोलिए जल्दी, लीनियर, लीनियर या नॉन लीनियर, बोलो क्या होगा, लीनियर नॉन लीनियर में, नॉन लीनियर, ठीक ना। क्या होगा, नॉन लीनियर होगा, ये लीनियर नहीं होगा, ठीक, नॉन लीनियर। बात समझ में, क्यों, क्योंकि यहां जो y है, यानी कि ये y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और इसकी पावर कितना भैया, 4 है, जो कि क्या होनी चाहिए, ओनली 1 होनी चाहिए, तभी ये क्या होगा, नॉन सॉरी लीनियर होगा, ठीक। ये पावर 4 है, इसलिए क्या है, ये नॉन लीनियर है। क्लियर मैटर। अब आगे देखिए, हाँ कुछ क्वेश्चन है, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन हम यहां लिख रहे हैं, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन को आप देखिए, इसमें लिखा है कि y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस का c2 कास स्क्वायर एक्स प्लस का c3 कास 2x, ठीक। तो अब इसमें क्या करना है, फाइंड करना है ऑर्डर, फाइंड द ऑर्डर, ठीक, फाइंड द ऑर्डर। और आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन दे रखा है 1 2 में, सॉरी बी ऑप्शन में 2 है, सी ऑप्शन में 3 है, और डी ऑप्शन में क्या है, 4 है। तो अब अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है, ये सभी क्या है, ये जान लो, ये सभी सीयूटी के क्वेश्चन है, कहां के, सीयूटी पीजी या आईआईटी जैम, ठीक ना, आईआईटी जैम के क्वेश्चन है ये सभी। तो कैसे करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। हमको तो नहीं लगता कि आप ये कर पाए इस क्वेश्चन को, तो इसलिए हम बता रहे हैं साल तक, ठीक ना। तो देखिए ध्यान से, जैसे आपको दे रखा है y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस का c2 कास स्क्वायर एक्स प्लस का c3 कास 2x, ठीक ना। तो अब इसमें ऑर्डर निकालना है, तो क्या करेंगे, तो इसको आप ऐसे ही रखिए, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस का कास स्क्वायर थीटा होता है, प्लस का c2 कास स्क्वायर एक्स प्लस का c3 कास 2x बराबर होता है
2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। इतने में किसी को दिक्कत हुआ बोलिए जल्दी से बोलिए। बेसिक तोड़ा है क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10 का है, बोलिए जल्दी। किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या हो तो आप बोल सकते हैं। चला जाए क्या? नहीं ना, कोई समस्या नहीं है तो चलिए आगे देखिए। अगर आप कोई समस्या नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। तो अब देखिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, y इक्वल टू C1 प्लस का C2 को मल्टीप्लाई करा दो, C2 माइनस का C2 cos स्क्वायर एक्स प्लस का C2 cos स्क्वायर एक्स और प्लस का प्लस का 2C3 cos स्क्वायर एक्स माइनस का C3। बोलिए इतने में किसी कोई समस्या जल्दी से, किसी भी स्टूडेंट कोई समस्या? एक चीज यहां देखिए, एक चीज मिस्टेक है ये कि यहाँ पर C3 होगा, ठीक, यहाँ पर क्या होगा C3, ये क्या है C3, ठीक, ये क्या भैया C3, ठीक। चलिए अब आगे देखिए, अब देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अब जहां जहां cos स्क्वायर एक्स कॉमन है उसको एक में कर लो, बाकी सबको एक में करो। तो y इक्वल टू C1 प्लस C2 और यहां पर माइनस का C3 है, एक कर लिया, ठीक। फिर उसके बाद cos स्क्वायर एक्स कॉमन है, तो इसमें क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स कॉमन बना लो, माइनस कॉमन ले लो, cos स्क्वायर एक्स इधर लिख देंगे, C2 ये माइनस है, ये माइनस C3 ये भी माइनस हो जाएगा, 2C3 इंटू cos का स्क्वायर एक्स। बोलिए जल्दी, C1 प्लस C2 माइनस का C3 अलग लिखिए, ठीक, ये अलग हो गया। फिर उसके बाद माइनस इन तीनों में क्या कर लिया, यहां से यहां तक भर में ये यहां से यहां तक में क्या कर लिया, cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पर C2 बचा, माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा, फिर यहां से माइनस हो जाएगा, माइनस कॉमन जाएगा तो 2C3 बच जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब ध्यान ये देना है कि जैसे हमको आपको मिल गया ना, यहां पर लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, लेट क्या, C1 प्लस C2 माइनस का C3 इक्वल टू कैपिटल A, और C2 माइनस का C3 माइनस का 2C3 इज इक्वल टू B, क्या इज इक्वल टू B, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं। यहां पर है भैया C4, क्या C4, इसको 4 बना लो, ठीक, इसको क्या कर लो 4 बना लो, 4, ठीक। चलिए तो यहां पर क्या हो जाएगा, कहां गया ये वाला, माइनस का C2 माइनस C3 2C4, ऐसे घट जाएगा ना, 2C4 इज इक्वल टू B। बताइए किसी कोई दिक्कत नहीं, लेट किया है, माना है बस। अब इसमें क्या करना है, पुट कर दो y इक्वल टू इसके स्थान पर A माइनस इसके स्थान पर B, और ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स। तो अब अगर ऐसा आपको क्वेश्चन मिल जाता है, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है तो ध्यान दीजिएगा भैया, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें आपके पास ये कांस्टेंट, ये क्या है कांस्टेंट, और ये बी भी क्या है कांस्टेंट, ठीक ना। तो अगर ऐसा मिलता है तो जितने कांस्टेंट मिलेंगे उतना क्या होगा, इसका ऑर्डर होगा, ठीक। तो
ऑर्डर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ऑर्डर इज इक्वल टू 2। ठीक, किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बोलिए किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या हो तो चला जाएगा, या आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, या वीडियो को रोक करके नोट कर लेंगे। एक उसी टाइप और भी क्वेश्चन है, उसी टाइप का और भी क्वेश्चन हम लिख दे रहे हैं। ठीक, आपको शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा। देखो इसमें है y इज इक्वल टू C1 प्लस का C2 और साइन स्क्वायर x प्लस का C3 cos स्क्वायर x, ठीक, प्लस का C4 cos की पावर 4x, सॉरी cos पावर 4x नहीं, cos 4x, ठीक, cos 4x। अब आपको क्वेश्चन मिल गया y इज इक्वल टू C1 प्लस C2 और प्लस y इक्वल C1 प्लस C2 इंटू साइन स्क्वायर x प्लस का C3 cos स्क्वायर x प्लस का C4 cos 4x। अब जैसे उसको किया था आप लोगों ने वैसे इसको भी करना है, इसमें और कुछ नहीं है, ठीक ना। ऑप्शंस आपको दे देते हैं, ए बी में 2, सी में 3 और डी में 4। ठीक, फाइंड क्या करना है, फाइंड ऑर्डर, ठीक ना, फाइंड ऑर्डर। तो ऑर्डर आप लोग फाइंड कर लेंगे, उसी तरह क्वेश्चन से करिएगा, ये आपके लिए दिया होमवर्क है। ठीक, अब आगे देखिए। हाँ, अब एक क्वेश्चन और भी बड़ा गजब का आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन करा है, क्वेश्चन में y डबल डैश की पावर 3/2 इज इक्वल टू y डबल डैश की पावर 2/3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, बड़ा ही गजब क्वेश्चन से इतना जान लीजिए। इसको सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है। पहले क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। इसको क्या करना है आप लोग, हमने बताया है ये फ्रैक्शनल पावर नहीं चलेगी, तो फ्रैक्शनल पावर को हटाइए। फ्रैक्शनल पावर को हटाने के लिए पहले अगर हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें तो ये 2 से 2 स्क्वायर करेंगे कट जाएगा, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनिशियली स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो स्क्वायर कर दीजिए, y डबल डैश की पावर 3/2 है, इसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इज इक्वल टू y डबल डैश की पावर, एक सेकंड, यहां पर 2/3 भी है, ठीक ना। तो 2/3 है, तो इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। जब स्क्वायर करेंगे ये इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, y डबल डैश की पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, y डबल डैश की पावर 4/3 हो जाएगी। तो अब देखिए, अब इसको फ्रैक्शनल है 4/3, 3 को हटाना है, तो इसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये क्यूबिक ऑन बोथ साइड कर दो, ठीक ना। क्या कर दो, क्यूबिक ऑन बोथ साइड। क्यूबिक ऑन बोथ साइड, ठीक ना, यानी कि क्यूब कर दो, बस सिंपल सा मामला। तो क्यूब करो, y डबल डैश पावर 3 है, तो इसका क्यूब करोगे 3 इज इक्वल टू y डबल डैश की पावर 4/3 है, इसका क्यूब करोगे तो 3। अब इसमें क्या करोगे, ये 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये y डबल डैश की पावर कितना हो जाएगी, 3, ठीक ना, इज इक्वल टू
यहाँ y डबल डैश की पावर 4 हो जाएगी। क्लियर हो गया? किसी भी स्टूडेंट किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक ना। तो अब देखिए आप आगे, और इसमें क्या करना है, इसको इस तरफ ले आइए, इसको इस तरफ ले आइए, y डबल डैश की पावर 3 माइनस का सॉरी y डबल डैश पावर, ये तीन त्रिक का कितना हो जाएगा 9 या 6, जल्दी बोलिए, 3 की पावर 3, 9 या 6, 9 या 6, जल्दी से कितना हो जाएगा भैया 9 इज इक्वल टू y डबल डैश पावर 4, ये कितना 9, तो इसको लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो y डबल डैश पावर 9 माइनस का y डबल डैश पावर 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये मिल गया आपको डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि अगर इसको सही से लिखोगे तो वी रीराइट इट, इसको रीराइट करेंगे तो कलर चेंज कर लेते हैं ना, तो d2y ओवर dx स्क्वायर का पावर 9 माइनस का d2y ओवर dx स्क्वायर का पावर 4 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप चाहे आर्डर बताइए चाहे डिग्री बताइए, सब आप बता ले जाएंगे। तो भैया आर्डर क्या हो जाएगा, आर्डर इज इक्वल टू कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, 2 बार, ठीक। और अगर डिग्री पूछा जाए तो डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री क्या है, अधिकतम डेरिवेटिव की पावर 9, ठीक। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर लीनियर और नॉन लीनियर पूछेंगे तो क्या हो जाएगा, लीनियर, ठीक ना। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या आप बोल सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है भैया आपका, ये क्वेश्चन CUT PG का आया हुआ क्वेश्चन है और IIT जैम का पास्ट ईयर क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन सीधी, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस आपकी जो है थोड़ा सा कहते नहीं, सोचने की क्षमता होनी चाहिए सही, और कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? तो आगे चला जाए। अब देखिए ये कोई विशेष क्वेश्चन तो नहीं है, इसको रहने दीजिए, आप इसको रहने दीजिए। हाँ, एक क्वेश्चन और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है dy ओवर dx इज इक्वल टू या d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। और एक क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन अगर आपको ऐसा दे दिया जाए क्या करेंगे, चाहे ये डबल हो या सिंगल हो तब भी चल जाएगा, ठीक ना। ऐसा भी दिया हो तब भी कि dy ओवर dx। अब बताइए दोनों में विशेष डिफरेंस क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, dy ओवर dx। अगर आप कहेंगे तो ये आयन इनवर्स था इधर हो जाएगा तो वही बन जाएगा, लेकिन दोनों में डिफरेंट है, दोनों में क्या भी है, डिफरेंट है। अगर इसको आप सॉल्व करने आएंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तब आपको क्या मिल जाएगा, इन सिंपल ऑर्डर कितना हो जाएगा 1 और डिग्री कितना हो जाएगी, डिग्री कितना हो जाएगा भैया 1 और इक्वेशंस क्या हो जाएगा लीनियर, क्या हो जाएगा लीनियर। ये सब कुछ क्लियर है, ये सभी क्या है क्लियर है, लेकिन इसमें क्या है प्रॉब्लम है, इसमें क्या भैया
प्रॉब्लम्स है, इसमें क्या होगा आप ये सोचकर बताइए, या वही होगा तो भी बताइए, अन्यथा हम तो सॉल्व कराएंगे। बताइए। इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक ना। इसमें क्या है, सबसे पहली बात तो ऑर्डर तो 1 है, लेकिन डिग्री क्या है, डिग्री क्या है भैया, नॉट डिफाइंड। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, ठीक ना। डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड। क्यों, क्यों डिग्री नॉट डिफाइंड है, बोल सकते हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्योंकि वी नो दैट जो साइन एक्स होता है, साइन एक्स का जो एक्सपेंशन लिखते हैं, एक्स माइनस एक्स क्यू अपान 3 फैक्टोरियल प्लस का एक्स पावर 5 अपान 5 फैक्टोरियल माइनस का एक्स 7 अपान 7 फैक्टोरियल, फिर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट टाइम तक जाता है, ठीक। लेकिन हमारा यहां पर क्या है, यहां पर है साइन dy ओवर dx, यानी कि x के स्थान पर dy ओवर dx दिया है, तो जहां जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे, जहां जहां x है वहां क्या लिखेंगे, वहां पर क्या लिखेंगे, जैसे dy ओवर dx माइनस का dy ओवर dx का पावर क्यूब प्लस का dy ओवर dx का पावर 5 माइनस का dy ओवर dx पावर 7 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, ये हो जाएगा। तो अब इसमें अगर आप देखें भैया, तो ऑर्डर तो एक ही है, ऑर्डर तो 1 ही है। क्यों, क्योंकि ये एक ही बार डिफरेंशिएट किया गया हर जगह। लेकिन आप अगर डिग्री की बात करेंगे, डिग्री की बात करेंगे तो ये पता ही नहीं कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। इसलिए क्या भैया, इसकी डिग्री क्या है, नॉट डिफाइंड, यानी कि इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। बोलिए, किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या है, अगर किसी भी स्टूडेंट को किसी प्रकार की समस्या है तो आप बोल सकते हैं बेहिचक, ठीक ना, अन्यथा हम लोग आगे चलेंगे। आगे क्या, लगभग लगभग हमारा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। कुछ होमवर्क आपको हम दे देते हैं, कुछ क्वेश्चन होमवर्क देते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो भैया सीयूटी पीजी एंड आईआईटी जैम का क्वेश्चन, ठीक ना, आईआईटी जैम का क्वेश्चन है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिग्री में कंफ्यूज होते हैं, डिग्री ही पूछता है, इतना जान लीजिए। अब देखिए आप लोग होमवर्क है, फाइंड द, साथ साथ नोट करिएगा, फाइंड द डिग्री कॉमा ऑर्डर एंड लीनियर और नॉन लीनियर, लीनियर और नॉन लीनियर। तो इसमें क्वेश्चंस है, जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस का 3xy इज इक्वल टू 0। दूसरा 3d क्यूब ओवर dx क्यूब प्लस का y dy ओवर dx प्लस का 3y इज इक्वल टू 0। तीसरा हो गया होल d2y ओवर dx स्क्वायर की पावर 5 प्लस का 3dy ओवर dx प्लस का y क्यूब इक्वल टू 0। और क्वेश्चन देखिए, जैसे 5d क्यूब y ओवर dx स्क्वायर प्लस का dy ओवर dx का पावर 3 प्लस का 3xy स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक। और क्वेश्चन जैसे आपको दे सकता है अंडर रूट
dy ओवर dx प्लस 1 इज इक्वल टू d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस, ऐसा ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 5 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे दिए हैं हम, इसको करिएगा आप। इसमें क्या करना है आपको, इन सिंपल चेक करना है कि ऑर्डर क्या होगा, डिग्री क्या होगी, और ये लीनियर होगा ना लीनियर होगा। तो ये बड़ा ही गजब का कॉन्सेप्ट रहा हमारा आपका, जो हमारे आपके एग्जाम में पूछा जाता है, और जो हमारा आपका अगला टारगेट है ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करने का, यानी कि CUT PG देंगे या IIT JAM देंगे, तो वहां पर जो है हम लोग भैया ये सभी क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक, तो अभी तो हम लोग स्टार्ट किए जर्नी, हमने जैसे कि बताया ना आपको, उस लेवल तक कोशिश करेंगे हम टच करा दें, CUT PG और JAM के लेवल को टच करा करके चलेंगे कि आपको तकलीफ ना हो बाद में क्वेश्चंस करने में, या जब आप इंट्रेंस का एग्जाम देने जाएं तो बस आज के इतना काफी है। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए आप लोग ये बने रहिएगा और ज्यादा से ज्यादा लेक्चर को शेयर कर दीजिए। ये बहुत मेहनत होती है, आप लोग को दिख रहा है ये सभी चीजें, अगर हम बिना देखे हुए सारी चीजें बोर्ड पर लिख रहे हैं, इतना कंटेंट, तो जाहिर सी बात है मेहनत हुई होगी इसके पीछे, और हम भी मेहनत किए होंगे, हम भी पढ़े होंगे, तब तो आपको हम डिलीवर कर पा रहे हैं। क्योंकि बिना पढ़े जो है कोई कितना भी, ये जान लो, कितना भी वो कितने भी वर्ष से पढ़ा रहा हो, लेकिन अगर वो बिना पढ़े आपको पढ़ा रहा है तो जरूर से जरूर जान लीजिए कहीं ना कहीं वो मिस्टेक कर जाएगा। तो ये इतना जान लीजिए कि बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। क्लास को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके, और हम जो है थोड़ा सा हमारा भी हिम्मत बने, क्योंकि अभी आप देख ही रहे, क्योंकि इस चैनल पर क्या हम लोग केवल अपर लेवल यानी कि ग्रेजुएशन की चीजें ही पढ़ रहे हैं, तो चैनल थोड़ा सा ग्रो भी होना चाहिए, जिससे कि हमारी हिम्मत बनी रहे और हम लगातार आपको वीडियो देते रहे। अब जो है ये हमारा आपका सेकेंड सेमेस्टर अभी चल रहा है, और जो भी आपके बड़े भैया हो या बड़ी सिस्टर जो भी हो, उसको बता दीजिए कि उनका 4th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का भी कॉन्सेप्ट हम लेकर के आने वाले हैं अपने इसी चैनल पर, हायर एजुकेशन बाय HK सर पर, जहां पर मिलेंगे आपको HK सर मैथमेटिक्स के साथ। फिर मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भैया जय हिंद, जय भारत।